हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो दिस टाइम फॉर हियर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रो पार्ट आज हम देखेंगे। इसकी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 8.2 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रो पार्ट, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। इससे भी क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होते हैं। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड हमारे पास आया है। क्या आया है? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ऐसे टू एंगल्स ट्रायंगल के अंदर जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल होने चाहिए। क्लियर? लेस देन 90 होगा तभी एक्यूट एंगल होगा, या दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। उन्हीं को तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उन्हीं के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। तो देखिएगा जरा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो आप सब जानते हैं। इसकी जो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास हमने पढ़ाई थी उसमें बताया था साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आए थे, सबके बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। क्लियर? आज हमको बताया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब इन द सेंस किस टाइप से, जैसे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। बात आई हमारे पास, ये थीटा क्या है? थीटा हमारे पास कोई भी एंगल हो सकता है। यहां पे ए हो सकता है, बी हो, जो भी आप एंगल लेना चाहो थीटा एज ए एंगल ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर? यहां पे कभी प्लस माइनस थीटा होंगे, दोनों साइन हो सकते हैं, तो वो आपको आगे और पढ़ने को मिलेगा। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये होता है क्या? कॉस थीटा। ऐसे लिख दिया हमने। ट्रिग्नोमेट्री में आपको हमने बता दिया है, सब प्रूविंग का खेल है, फार्मूले के थ्रू प्रूविंग करनी है। अभी तो आपको हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे ट्रायंगल के थ्रू। आगे चल के हम जब पढ़ेंगे तो फार्मूले इसके बनेंगे। यूनिट रेडियस का एक सर्कल लेके हम बताएंगे आपको, जैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड जाएंगे तो उसमें आपको समझाएंगे। अभी आप जो पढ़ेंगे तो केवल ट्रायंगल के थ्रू ही आपको पढ़ना है। तो देखिएगा, जिसे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, ये चीज लिखी हुई है। कॉम्प्लीमेंट्री में हमने अभी बताया टू एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मतलब ये है कि अगर कोई हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है, सपोज करो कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी हमारे पास कितना है? 90 डिग्री है। ये ए ले लिया, ये सी ले लिया और ये बी ले लिया। बात समझ आ गई? अब देखो, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 90 होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल कितना होगा? 90 डिग्री। कहने लगे सर ये कैसे? हम बता रहे हैं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो हमारे पास कितना होता है? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होगा? 180। और एंगल बी हमारे पास कितना है? ऑलरेडी 90 डिग्री बोला गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला है। आगे बात सुनिए। अब जैसे ही बी की जगह पे आप 90 रख दें तो एंगल ए प्लस सी इक्वल कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो ये करने की नीड तो है नहीं, आप समझ गए होंगे। क्लियर? ये चीज थी। खैर, अब हम अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ये चीज आपको प्रॉपर समझ में आ गई। देखिएगा, यहां पे हमने थीटा एंगल लिए है, ठीक है। एक काम करो, अगर इसको साइन 90 माइनस सी कर दे। क्लियर? नहीं तो थीटा ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इस वाले एंगल को हम ले लेते हैं थीटा, सी वाले को थीटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या है? कॉस थीटा। तो यहां पे जो ये वैल्यू है
ये वाला एंगल हुआ होगा 90 माइनस थीटा कि नहीं हुआ होगा? 90 माइनस थीटा, जब ये थीटा है तो अब ये इसको अगर फाइंड करना है तो ये 90 माइनस थीटा प्रूव करके निकाल लें। तो कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल। बात समझ आई? यानी कि अब हम इसको अगर लिखना चाहें ए और सी के टर्म्स में तो क्या लिख सकते हैं? साइन ए इक्वल क्या लिखा है? कॉस सी। बात समझ आ गई? तो ये चीज ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? साइन ए इक्वल इससे इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो जब इस वाले के एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने वाला एंगल, ये साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो यानी क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC। बहुत अच्छे समझिएगा, प्रूविंग बता रहे हैं। दूसरी चीज cos C की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अगर वो इसके इक्वल हो गई तो ये दोनों कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। रिजल्ट पास हो गई। तो देखिएगा साइन A की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। अब किसकी बात कर रहे हैं? cos C की। देख लेते हैं जरा। cos C इक्वल निकालना है इससे, यानी cos थीटा वाली वैल्यू। तो cos थीटा इक्वल क्या आएगा? cos थीटा इक्वल, अब फार्मूला आपको फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला, ठीक है। तो बेस इसमें क्या है? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा? AC। उसमें तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं। अब आप देख सकते हो साइन ए और cos C की वैल्यू क्या है दोनों की? सेम, यानी BC अपॉन, या इसको आप ऐसे डायरेक्टली लिख दो, साइन ए इक्वल cos C, और नीचे लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा। ये हो गया हमारे पास प्रूविंग। क्लियर? अब ऐसे ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, तो साइन चेंज होगा किसमें? ध्यान दीजिएगा, साइन आपस में cos में, tan और cot चेंज हो जाएंगे, और sec और cosec चेंज हो जाएंगे। क्लियर? ये कंडीशन थी। तो 6 फार्मूले तो हमारे पास ये निकल के आगे कि आपस में अगर 90 माइनस थीटा वाले हैं तो आपस में चेंज होते रहेंगे। क्लियर? अब जब प्लस वाले आएंगे तो उसके लिए हमारे पास हम आपको सर्कल बना के प्रोसेस पूरा बताएंगे। और उसमें हाँ एक चीज है, 90 वाले प्रोसेस में ये आपके पास चेंज होते रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है सेम ऐसे ही। बस चेंजमेंट क्या आएगा प्लस वाले में? यहाँ पे प्लस माइनस साइन चेंज होते रहेंगे। ये जो आपस में है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, उनके साइन की बात नहीं कर रहे, रेशियोज जो है वो आपस में सेम चेंज होंगे ऐसे ही, चाहे प्लस हो या माइनस। केवल वो 180 वाले में आगे चल के जाएंगे तो सब बताएंगे किसमें किसमें चेंज होते हैं और किसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इतनी बात समझ आ गई? खैर अब आगे देखते हैं। मेन कॉन्सेप्ट जो था हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का, वो हमारे पास यही था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ में। तो इससे जो क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होते हैं वो कैसे होते हैं देख लेते हैं जरा। एक दो क्वेश्चन करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर जो हमारे पास जैसे क्वेश्चन लिखा है, साइन, एक क्वेश्चन उसमें शॉर्ट वाले में आपके पास ये बिल्कुल आएगा ही, साइन 18 डिग्री अपॉन लिखा है ये cos 72 डिग्री। ये इस टाइप से अरेंजमेंट होते हैं क्वेश्चन कि एक में आपस में अगर उन दोनों के एंगल्स को ऐड कर दो तो 90 डिग्री सम ही हो रहा होगा, ये ध्यान रखना बस। तो अब इसमें आप देख लो दोनों के अगर एंगल ऐड किए जाए तो 90 डिग्री हो रहा होगा, ये कंफर्म है। ये आइडेंटिफाई करने का आपके पास तरीका है कि आप कैसे पता लगा सकते हो कैसे क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला है। क्लियर? सबसे बेस्ट तरीका है। तो देखिएगा अब इसको आपको एक को चेंज करना है क्योंकि आपको 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला पता है, समझिएगा। चाहे आप नीचे वाले चेंज कर लो या ऊपर, हम ऊपर वाले चेंज करते हैं, cos के टर्म्स में लिख देते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे? cos, ये ऊपर लिखा है sin 18 डिग्री, तो क्यों ना हम ऊपर वाले को भी 72 बना दें। तो एक काम करते हैं, sin 90 माइनस 72 लिख दें। जरा चेक करो यही चीज सेम लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है।
क्लियर, अपॉन कॉस वाले को कुछ नहीं करेंगे, एक को चेंज करते हैं, ध्यान रखना 72। अब ये आपने फार्मूला पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 72, अब इस जगह थीटा की जगह पे क्या है 72 है, तो हमारे पास भैया क्या आ जाएगा कॉस 72 डिग्री अपॉन, नीचे तो लिखा ही था कॉस 72 डिग्री, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। एक तो क्वेश्चन ये हो गया इस टाइप से आने वाला। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इफ गिवन है ये साइन ए इक्वल टू कॉस बी, ऐसे गिवन है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है। सो a प्लस बी इक्वल कितना है 90 डिग्री। क्लियर, ये आपको प्रूफ करना है। गिवन कंडीशन में क्या है कि साइन a इक्वल टू कॉस बी, देन प्रूव दैट a इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। तो समझिए जरा, ऐसे लिखा है एलएचएस वाला पोर्शन, साइन a इक्वल टू कॉस बी। ठीक, एक काम करते हैं हम लोग, a प्लस बी हमको क्या करना है 90 प्रूफ करना है। तो समझिए ऐसा क्या करते हैं इसमें कि ये वैल्यू आ जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्यों ना हम इधर साइन है तो इधर भी साइन बना दे, या इधर कॉस है तो इधर भी कॉस बना दे, सेम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए अगर लिख दे तो ये तो हो जाएगा कॉस से हमारे पास, ठीक है, इक्वल, या तो ऐसा कर देते हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कॉस बी लिख दिया। ये साइन ए लिखा है, हमको क्या लिखें इसको, ये साइन ए चेंजमेंट ना हो, साइन ए को लिख दिया कॉस 90 माइनस ए। अब देखो ये चीज सेम लिखी है कि नहीं लिखी, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो कॉस इधर भी और कॉस इधर भी, कॉस से कॉस अगर हम कैंसिल कर दें कंपेयर करके, तो 90 माइनस ए इक्वल कितना आ जाएगा बी। अब इसको ट्रांसफर कर लो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री, ये आ गया प्रूव होके। एक बार और बताएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए इक्वल कॉस बी लिखा था, हमने साइन ए को ही ऐसा लिख दिया कि चेंजमेंट ना हो, किस टर्म्स में लिख दिया, इस वाले कॉस के टर्म्स में। आप कॉस को लिखना चाहते तो कॉस को भी लिख सकते थे, साइन 90 माइनस बी। अगर इसको लिख दें साइन ए इक्वल साइन 90 माइनस बी, साइन से साइन कैंसिल, ए इक्वल कितना आ जाता 90 माइनस बी, यानी ए प्लस बी इक्वल कितना आ जाता 90 डिग्री। ये चीज थी, दोनों कंडीशन में आप चेंजमेंट कर सकते, ठीक, चाहे जैसे कर दो। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का आएगा ये। क्लियर, एक क्वेश्चन और करेंगे, 3 क्वेश्चन कराए दे रहे हैं, इससे बाहर जाएंगे नहीं क्वेश्चन। बाकी एक्सरसाइज में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सपोज करो ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन 3 इक्वल कॉस ए माइनस 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। समझते हैं, हमने बताया कि आपको ये कॉस है तो ये साइन है, तो इसको भी इसी फॉर्म में बना लो, या तो इस वाले को इस फॉर्म में बनाओ या इसको इस फॉर्म में बना लो, सेम करना है। तो साइन 3 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 90 माइनस 3 लिख दें। क्लियर, देखो साइन 3 लिखा है कि नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, थीटा की जगह 3 है तो ये चीज आ जाएगी। क्लियर, इस वाले को कुछ नहीं करना, कॉस
a माइनस 20 लिख दिया हमने, ठीक। अब कॉस को दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हो आप, एंगल एंगल ले लो केवल, तो 90 माइनस 3 इक्वल a माइनस 20। अब इनको आप ट्रांसफर करके और a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिएगा 4a इक्वल कितना आ जाएगा, 90 इधर ये इधर का आएगा, कितना आ जाएगा 9 और 90 और 2 110। a इक्वल कितना आ जाएगा 110 अपॉन 4। कैंसिल आउट कर दीजिए, जो भी एंगल आएगा वही a की वैल्यू होगी हमारे पास। 4 2 जा 8, बचा कितना इसमें 3, या हाँ ठीक है 3 बचा। 4 7 जा 28, 30 हो गया था। 4 5 जा 20, ये आ गया 27.5 डिग्री। बात सुनिए आ गई, ये आ गई किसकी, एंगल ए की वैल्यू 27.5 डिग्री। आंसर, ये 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, क्लियर। अब आप इसके सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बाई 2 वाला होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 वाला, तो उसको आपको एक्सरसाइज में करने को मिल जाएगा, करिएगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन वो भी निकलेगा। ये जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक्सरसाइज 8.3 में आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, क्लियर। अब हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज 8.4 की बात करने वाले हैं। तो देखिएगा एक्सरसाइज 8.4। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी। बात करते हैं आइडेंटिटीज क्या होती हैं। आइडेंटिकल, आइडेंटिटीज वर्ड जो बना है हमारे पास वो बना है आइडेंटिकल वर्ड से। आइडेंटिकल इन द सेंस सेम, मतलब क्या है कि 2 के एंगल अगर सेम हो। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, सबसे जो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी होती है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बोला गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसको प्रूफ करना है, वो हम प्रूविंग अभी बताएंगे आपको। इसी के थ्रू हमको 3 आइडेंटिटीज फाइंड आउट करनी है, तो अभी बताएंगे कैसे फाइंड आउट करना है। ये चीज अगर आपने सीख ली तो आइडेंटिटी फिर इसी से अब बनती चली जाएंगी। यहीं से आप ये समझ लो, आइडेंटिटीज से ही स्टूडेंट को अगर 10th स्टैंडर्ड थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वो होती है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में। अगर उसको फार्मूले कन्वर्ट करना आ गया ऑटोमेटिक तो उसको फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ इनको कन्वर्ट करने में, कहां पे कौन सा फार्मूला यूज करें, ये आप समझ लो। तो उसके लिए कहां पे कौन सा फार्मूला यूज करना है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। एक्सरसाइज करो, एग्जाम्पल करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो कि ये क्वेश्चन कितने तरीके से, कितनी आइडेंटिटीज यूज करने से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आ गई। तो इसके कुछ क्वेश्चन अभी कराएंगे आगे। तो अभी इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा पहले, कितना बेहतरीन है। लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटीज लिखी है तो यहाँ पे भी थीटा और यहाँ पे भी थीटा, ये आप समझ सकते हो। यहाँ पे अगर हमने 45 लिखा है फिर तो यहाँ पे भी कितना होगा 45, दोनों जगह होगा। तभी ये मतलब थीटा की वैल्यू जब सेम होगी तभी वैल्यू क्या नहीं है, 1 आनी है। बात समझ आ गई। तो इसको जरा प्रूफ करके देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो आइडेंटिटी हमारे पास यही है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो प्रूविंग इसकी बड़ी सिंपल है। आइए देखते हैं जरा। एक ट्रायंगल बना देते हैं और बस फटाफट दोनों की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं और हमें कुछ नहीं करना। ए बी सी, क्लियर। और इसमें पीजीटी अगर यूज कर दे तो ए सी स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्लियर। आगे भी यू जाएगा इसका, देखिए जरा। तो हम इसकी बात करते हैं। थीटा एक एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे एक्यूट एंगल है हमारे पास ये। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी, अंडरस्टैंड। स्क्वायर कर दें इसी में, साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, क्लियर। आगे कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। कॉस थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, इससे
BC अपॉन AC, यानी कि cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया हमारे पास, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। बात समझ आ गई, ये चीज है। आगे देखते हैं, दोनों की वैल्यू आ गई स्क्वायर वाले टर्म्स की। अब इस वाले LHS पोर्शन में रख देते हैं। तो देखिएगा LHS वाले पोर्शन में रख देते हैं वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक, दोनों में एलसीएम ले लीजिएगा AC स्क्वायर। अब ऊपर AC स्क्वायर सेम है, ऊपर क्या बचा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू कर देंगे AC स्क्वायर रख देंगे। यानी यहां पे क्या कर सकते हैं, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग। एक बार फिर से बताएंगे, ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक, हमने साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा की वैल्यू निकाली, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकाली ट्रायंगल से और कॉस स्क्वायर थीटा की निकाल ली, उसी से दोनों को ऐड कर दिया, एलसीएम ले लिया, दोनों के डिनोमिनेटर क्या थे, सेम थे, ऊपर वालों को ऐड किया, उसको पीजीटी से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू हमने इससे पहले निकाल ली थी, उसकी जगह क्या रख दिया, AC स्क्वायर रख दिया और उसको कैंसिल आउट करके 1 कर दिया। नोट डाउन कर लीजिए। आगे अब इससे अदर आइडेंटिटीज जो हमारे पास 2 हैं उनको जरा फाइंड आउट करते हैं। तो इसको देखिएगा, इसी से 3 आइडेंटिटीज बता देते हैं, कुछ फार्मूले और इससे निकालना बताते हैं, उसके बाद उनको बताते हैं। ठीक, तो जैसे अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा केवल वैल्यू निकालनी है तो आप अब सेम मेथड वही ट्रांसफर करने वाला, उधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू केवल निकालनी है तो स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इससे अगर कॉस की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात सुनिए आगे। ये तो थे हमारे पास बेसिक इसी से फार्मूला निकालने वाले। ये हमने इसलिए बता दिए क्योंकि अदर जो आइडेंटिटीज आने वाली हैं उनसे जो यहाँ पे टर्म्स होंगे तो उनको आप ऐसे निकाल सकते हैं, सबसे 4 फार्मूले निकल के आएंगे। तो देखिएगा अभी इसी आइडेंटिटीज से दूसरी वाली कैसे फाइंड आउट करते हैं। लिखने को तो हम डायरेक्टली आपको बता सकते हैं, ये होती है, प्रूव करने की नीड नहीं, लेकिन आती कैसे हैं वो आपको बहुत जरूरी है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ले लेते हैं, इसको डिवाइड साइन स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को साइन स्क्वायर थीटा से बोथ साइड में डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा, तो ये देखिए स्पेस का मैं डायरेक्टली थोड़ा बता दें, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? आप समझिए, ये तो हमारे पास 1 हो गया, 1 लिख दिया हमने, प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये आपने पढ़ा है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल क्या होता है, cot थीटा। इसकी जब क्या आ जाएगी, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इक्वल 1 अपॉन साइन, साइन के उल्टा क्या होता है, cosec, तो ये कितना आ गया, cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी हमारे पास क्या निकल के आ गई, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाकी अदर जो है तो इसी से निकाल सकते हो, ट्रांसपोज करके स्क्वायर हटा के अंडर रूट वाले पोर्शन आ जाए, जैसे उससे निकाला था ऊपर। क्लियर? जब साइन स्क्वायर थीटा का इसमें डिवाइड किया है तो हमारे पास ये सेकंड नंबर आइडेंटिटी आ गई। अब अगर इसी में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो कौन सी आएगी, सिमिलरली
बता देते हैं इसको रफ करके, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। देखिएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली कर रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस ये तो 1 हो जाएगा cos cos इक्वल 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये अब क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ट्रांसफर कर लो इनको, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 1। ये आ गई हमारे पास थर्ड नंबर आइडेंटिटी। ठीक, इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज से पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। तो ये क्वेश्चन हमने कुछ एक्सरसाइज के नोट कर दिए हैं, इनको जरा हम लोग सॉल्व करके एक बार आइडेंटिटी के थ्रू देख लेते हैं। तो ये समझिएगा, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। लिखा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। हमको लाना है इसको प्रूफ करके tan स्क्वायर है, मतलब tan स्क्वायर है प्रूफ करना है, तो sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है जब आएगा तभी उसी को हम लिख सकते हैं क्या tan स्क्वायर है। तो अब इसको हम sin और cos में चेंज कर देंगे। देखिएगा नंबर फर्स्ट वाला है, तो 1 प्लस sin स्क्वायर a अपॉन कितना आ जाएगा cos स्क्वायर a, नीचे 1 प्लस cos स्क्वायर a अपॉन क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a। क्लियर, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिएगा, तो आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर a, सेम लिखा है, नीचे भी आ जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a। ये तो हो गया हमारे पास 1 1, तो ये आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर a। मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ गया sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, तो कितना आ गया ये सीधे tan स्क्वायर a आगे प्रूव हो गया। क्लियर, ये चीज थी। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड नंबर, तो इसकी बात ही अलग है, ये तो मान लो सिंपल था। अब सेकंड नंबर देखिएगा, सॉल्विंग थोड़ी सी, इसमें भी tan को चेंज कर देंगे, sec cot cot और cosec को चेंज कर देंगे, समझिएगा। तो ये क्या आ जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a प्लस 1 अपॉन कॉस a, मल्टीप्लाई का साइन है लगा दो, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a कॉस a को उल्टा। ठीक, बस सिंपल एलसीएम ले लो इसमें, तो कॉस a इसमें एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस a प्लस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a मल्टीप्लाई, इसमें आ जाएगा sin a प्लस cos a माइनस 1 अपॉन sin a। असर आ गई। तो अब देखिएगा इस पोर्शन को अगर इतने को a ले लें, तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूले से, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ये क्या जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे साइन a और cos a। तो देखिएगा इसको ओपन करो, तो होल स्क्वायर ओपन करें तो कितना आएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a cos a। ठीक, माइनस का ये 1 अपॉन में आ जाएगा साइन a और ये cos a। क्लियर, अब देखो ये साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इस 1 से इस वाले 1 को कैंसिल कर देंगे, ये बचा 2 साइन a cos a, इस 2 साइन a और cos a साइन a cos a कैंसिल, और बचा क्या केवल 2 आ जाएगा हमारे पास RHS पुट। समझ में आ गई बात, ये साइन a का cos a इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 केवल हमारे पास बच जाएगा। बात समझ आ गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अब नीचे हमको ये वाला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी समझ लेते हैं जरा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्पेस कम है ऊपर से लिख दे रहे, चेंज कर दो इसको भी, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन
कॉस ए प्लस tan ए को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसको तो हमने ऐसे कर दिया, उस वाले को कुछ नहीं करते हैं, 1 माइनस साइन ए को ऐसे लिख देते हैं। ठीक, कॉस ए प्रूव करना है, एलसीएम ले लो इसमें, तो कॉस ए एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना आ जाएगा, कॉस ए। देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल कितना आता है, 1। तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए। तो अब कॉस स्क्वायर ए आ गया, नीचे आ गया क्या, कॉस ए, एक कॉस से कॉस क्या कर देंगे, कैंसिल, तो ऊपर बच क्या जाएगा, कॉस ए। प्रूव्ड। ये हमने आपको एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी वाली बुक्स की करा दिए। आगे अदर क्वेश्चन जो है वो आप बिल्कुल इजी हैं, कर सकते हो। सबसे अच्छा जो क्वेश्चन था वो ये वाला था हमारे पास, अंडरस्टैंड। अब आप इस बुक के यानी 8.4 के भी एक्सरसाइज क्वेश्चन पूरे कर सकते हो और एक्सरसाइज 8.3 के भी पूरे कर सकते हो। जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बुक में बताइएगा, आगे करा दिए जाएंगे। ओके।